चलिए भैया, देखिए शुरू करते हैं। हमारी जो है पीछे जो हमने क्लास की थी वो पाइप एंड टंकी, ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, पाइप तथा टंकी से संबंधित प्रश्न, उसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज जो है हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो जिन लोगों ने पहली क्लास देखी है उनको बहुत अच्छी लगी होगी और पाइप एंड टंकी वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी हद तक उसका बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम पूछ भी सकता है। देखिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट शुरू करेंगे। देखिएगा, अ, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिएगा एक कोई नल है, वो किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसमें पता चला उस टैंक में नीचे कोई छेद है, उस छेद के कारण जो है वो 2 घंटे लेट भरता है। तो अब आपसे पूछेगा कि भरी टंकी को खाली करने में जो वो छेद है वो कितना समय ले लेगा, ठीक? चलिए देखिए, अ, मान लीजिएगा कि कोई जो नल है वो कितना समय लेता है, 8 घंटे में क्या कर देता है, वो किसी टैंक को प्लस कर देता है, मतलब भर देता है। लेकिन देखिए छेद के कारण छेद के कारण 2 घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है। अब आपसे पूछ रहे हैं जो टैंक में जो छेद है, भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए उन लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है जिन्होंने पीछे की क्लास की है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को देखिएगा दिक्कत आती है तो भैया वो पीछे की जो क्लास है इससे पहले फर्स्ट क्लास को देख लीजिएगा, उसमें मैंने बिल्कुल सारा बेसिक आपको क्लियर करा रखा है। अगर आपने वो किया है तो मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक। लेकिन देखिएगा, चलिए अगर किसी को समस्या, देखिएगा क्या होता है कि एक नल है, वो भैया क्या करता है 8 घंटे में उस टैंक को भर देता है, ठीक है। नल जो है वो 8 घंटे में इसको फुल कर देता है। दूसरा कह रहा है छेद में छेद के कारण जो है 2 घंटे अधिक लगते हैं। 2 घंटे अधिक का मतलब 10 घंटे लगते हैं। लेकिन देखिएगा 10 घंटे कब ले रहे हैं, लग रहे हैं जब नल भी चल रहा है और दूसरा जो है वो छेद जो है वो नीचे वो भी पानी निकाल रहा है। वो दोनों काम कर रहे हैं। तो हमें पता है यहाँ पर नल प्लस जो छेद है वो दोनों प्रोसेस में है, दोनों चल रहे हैं, ठीक। हमने इसका एलसीएम लिया तो 40 आएगा। तो हमें पता चल चुका है कि भाई 40 लीटर का जो है वो टैंक है जो इनको भरना है। देखिए अब अगर ये वाला नल अकेला भरेगा तो हर घंटे में वो कितना भरेगा, 5 लीटर भरेगा, ठीक। ये 40 लीटर टोटल भरना है तो ये कितनी बार काटेगा, इसको 5 बार काटेगा। 40 लीटर का टैंक है, 8 घंटे में उसको भरना है, तो हर घंटे में जो है 5 लीटर भरेगा, तब जाके वो 8 घंटे में 40 लीटर भरेगा। लेकिन देखिएगा जब नल भी चल रहा है और छेद भी चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, 1 घंटे में कितनी बार कितना भरेगा, 1 घंटे में 40 भरेगा, सॉरी 4 भरेगा, तब जाके वो 10 घंटे में 40 भर देगा, ठीक। लेकिन यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ दोनों नल प्लस छेद दोनों है और यहाँ अकेला नल है। अब आप मुझे बताओ इसमें से अगर मैंने इसको माइनस किया तो नल से नल कैंसिल हो जाएगा, तो केवल किसकी क्षमता निकल जाएगी, केवल और केवल छेद की क्षमता निकल जाएगी। तो मैंने इसको माइनस किया तो मुझे पता चला कि भैया 1 लीटर है ना, ये लीटर है ना, ये 5 लीटर, ये 4 लीटर, 1 लीटर जो है वो छेद उसको 1 घंटे में निकाल देता है। हमें ये बात क्लियर हो गई कि भाई नल से जो है नल कैंसिल होके छेद बच जाएगा। तो ये जो है 1 घंटे में 1 लीटर निकाल देगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि छेद जो है भरी टंकी को, या भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो मुझे बताओ जब 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो भाई 40 लीटर को खाली करने के लिए, 40 लीटर को खाली करने के लिए जो है 40 ही मिनट, 40 ही घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि 1 घंटे में जो है वो 1 लीटर खाली करता है और 40 लीटर को खाली करने में उसको 40 ही घंटे लगेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 40, 40 आवर, 40 घंटे, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट आते हैं,
देखो सीधी सी बात है भाई, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे है ना, 10 घंटे क्योंकि 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। ये नल अकेला है, लेकिन 10 घंटे कब लगे हैं, जब नल भी चल रहा है और छेद भी पानी निकाल रहा है, तब 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें अगर मैं माइनस करूंगा इनको, तो नल से नल कैंसिल होके टैंक की जो छेद की कैपेसिटी है पर आवर वाली, वो निकल जाएगी। 5 में से 4 घटा दिया, 1 लीटर बचा। तो वो 1 लीटर किसकी क्षमता है, छेद की क्षमता है। क्योंकि छेद जो है 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा, 1 लीटर निकालेगा। तो 1 घंटे में 1 लीटर निकालेगा, तो 40 घंटे में 40 लीटर निकालने के लिए 40 ही घंटे लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं दूसरा लेता हूं, ताकि आपको वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए देखो इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन वाला, ठीक, भिन्न वाला। उसमें फ्रैक्शन भी है, तो आपको थोड़ा लगे कि भाई, या पॉइंट वाला, कि हम इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन लेता हूं कि भाई कोई जो है एक नल है, ए ए नल जो है वो किसी टैंक को 5 घंटे में भर देता है। 5 घंटे में भरता है, 5 घंटे में भरता है। लेकिन देखिएगा बी जो है, बी एक निकासी पाइप है। निकासी मतलब निकालने वाला। बी एक निकासी पाइप है। और देखिए अब जो है ए बी दोनों को खोला जाए, ए तथा बी को दोनों को खोला जाए, दोनों को खोला जाए, खोला जाए तो आधा घंटा अधिक लगता है। खोला जाए तो 30 मिनट अधिक लगती है। मतलब क्या, 30 मिनट कहाँ लगती है अधिक, उस टैंक को भरने में अधिक लगी। अब आपसे पूछ रहा है कि बी जो है इसे कितने समय में खाली कर देगा। बी भरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। बी भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे इधर है। बस इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है, थोड़ा सा ये अंतर है कि भाई उसने 30 मिनट दे दिया। अब हम जो है यहाँ देखिए ये करेंगे कि भाई एक जो है 5 घंटे में ए और ए प्लस बी दोनों जब भर रहे हैं, ए प्लस बी जब दोनों भर रहे हैं, मतलब ए भर रहा है और बी निकालना है, दोनों पाइप लगे हैं, तो इसको 5 घंटे की बजाय कितने लगते हैं, 5.5 घंटे लगते हैं। ठीक, 5.5 घंटे लग रहे हैं। तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जो है बी की क्षमता निकालेंगे कि बी जो है 1 घंटे में कितना पानी पानी निकास कर देगा, कितना पानी वो निकाल देगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा हम इसका एलसीएम लेंगे, तो आप खुद देखिएगा इसका एलसीएम क्या आना चाहिए। देखिए इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे 5.5 है, तो आप 55 देख लीजिएगा, क्योंकि 55 इससे भी कट जाएगा 10 बार, और 55 5 से कट जाएगा 11 बार, तो 55 इसका एलसीएम आ गया। मतलब वो 55 लीटर का क्या हुआ, टैंक हुआ। 5 से हमने इसको काटा, कितनी बार कटा, 11 बार कटा। 55 से मैं इसको काटूंगा, देखिएगा आप देख लीजिएगा, 55/5.5 है ना, ये जीरो हट के ऊपर जीरो चला जाएगा, ये पॉइंट हट के ऊपर जीरो चला जाएगा, 10 बार काट देगा। ठीक है, तो 10 आ गया। तो मतलब कि क्या होगा, जब ए बी दोनों चल रहे हैं, ए बी दोनों चल रहे हैं, मतलब ए भरने पे लगा है, बी निकालने पे लगा है, तो तब क्या हो रहा है, तब 11 नहीं भरा जा रहा है, तब 10 भरा जा रहा है, मतलब 1 लीटर कम भरा जा रहा है। ठीक, 1 लीटर कम भरा जा रहा है। देखिए अंतर देखिए कितना है, 1 लीटर। ये अंतर किसका है, घटाने के बाद देखिएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, बी बचेगा। तो हमें पता है कि भाई बी की कैपेसिटी आ गई, बी पाइप कितना पानी निकालता है 1 घंटे में। तो हमें पता है कि वो 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, लेकिन हमें पता है टैंक कितने लीटर का, 55 लीटर का है। तो 55 लीटर का है, तो 55 लीटर को निकालने में कितना समय लगेगा, 55 ही घंटे लगेंगे। ठीक है, 55 ही घंटे लगेंगे। ठीक है, 55 लीटर का है, तो 1 घंटे में एक निकालने का, तो 55 घंटे लग जाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन जितना मुश्किल लगता है करने में, उतना मुश्किल नहीं है। ये आसानी क्वेश्चन है। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई आपको रटा नहीं रहा हूँ, कोई ट्रिक बेस नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ट्रिक मान लो चाहे बेसिक मान लो, लेकिन तरीके ये अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपको याद रहते हैं। ठीक, ट्रिक में क्या होगा, आप जो है हर क्वेश्चन को करोगे और दूसरे क्वेश्चन पे फिर ट्रिक अप्लाई नहीं होती। तो बेसिक तरीका है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। ओके, चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई ए नल है, ए नल जो है
वो मान लो 20 मिनट में भर देता है, 20 मिनट में प्लस कर देता है, और बी नल जो है वो 24 मिनट में माइनस करता है, ठीक है? और जो सी है वो हम करते हैं कि वो 15 मिनट में ये भी माइनस कर देता है। तो देखिए अब यहाँ कंडीशन क्या होगी भाई, 15 मिनट बहुत जल्दी खाली कर दे रहा है भरने वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि भरने वाला तो 20 मिनट में भरेगा, और जो निकालने वाला है वो बहुत ज़्यादा पानी निकालेगा, 15 मिनट बहुत कम समय में खाली करेगा। तो और वैसे भी खाली करने वाले दो हो गए, अब खाली एक की ही क्षमता ज़्यादा हो गई, फिर दूसरा भी खाली करने वाला हो गया, तो यानी कि टैंक कभी भी नहीं भरा जा सकता। अब क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई भरा टैंक जो है कितने समय में खाली हो जाएगा। भरा टैंक जो है, तीनों साथ साथ लगे हुए हैं, भरा टैंक कितने समय में खाली होगा। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, इजी है, तीनों साथ साथ करेंगे। तो देखिए ये 20 मिनट है, 24 मिनट है, ये 15 मिनट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। आई थिंक 120 इसका एलसीएम आना चाहिए। 120 लीटर का वो टैंक हो गया। ये जो है 6 लीटर प्रति मिनट भरेगा। ये 20 24 पंजे 120 होता है, और 15 अठे 120 होता है। देखिएगा 13 लीटर, 8 और 5 13 होता है, 13 लीटर तो खाली होता है, और 6 लीटर जो है वो भरा जाता है 1 घंटे में। तो 13 लीटर खाली हुआ, और 6 लीटर जो है वो भरा गया। तो कितना बच गया भाई, माइनस के 7 हो गया ना। तो माइनस का 7 हो गया, तो मतलब माइनस का आया तो 7 लीटर खाली होगा प्रति मिनट, जो है 7 लीटर खाली होगा। लेकिन हमसे पूछा पूरा का पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 120 लीटर गया भाई, और 7 लीटर जो है वो प्रति मिनट खाली करता है। तो 1 मिनट में 7 लीटर, तो 120 लीटर खाली करने में कितना समय लगा, 7 से कैंसिल कर दो, 7 एकम 7, एक बार कैंसिल हुआ, 5 7 सत्ती 49, एक बच गया 7, 17 सही 1/7 मिनट का समय लग गया पूरे के पूरे टैंक को खाली करने में। तो ईज़ी था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है? चलो, देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन हालाँकि इस तरह के क्वेश्चन पहले कराए हुए हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अलग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? अब ये स्टेप हम चेंज करते हैं। देखिए आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है, देखिए ऐसा सही क्वेश्चन लेते हैं, तो मतलब इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, नंबरिंग ये ले लेते हैं। ए जो है वो 20 मिनट में किसी टैंक को फुल कर देता है, 20 मिनट में भर देता है, और मिनट एम। और बी जो है वो 24 मिनट में प्लस कर देता है। अब देखिएगा, अगर ए बी और सी, एक और है सी, सी जो है, सी का काम क्या है, निकासी का है। चलो ये भी लिख लेते हैं कि सी जो है वो एक्स मिनट में, या ये कह लीजिएगा सी को नहीं दिया, सी हमें नहीं दिया इसीलिए मैंने एक्स लिख दिया। हमें नहीं पता कि सी जो है कितना प्रति मिनट निकालता है, सी की हम क्षमता निकालने वाली रखेंगे, ठीक है? सी जो है, चलिए या थोड़ा सा अलग करते हैं, देखिए सी को हम लिखते हैं यहाँ, सी, हाँ, सी जो है 3 गैलन, 3 गैलन प्रति मिनट से, प्रति मिनट से पानी टैंक से निकालता है। अब कह रहे हैं आगे, अगर ए बी और सी तीनों साथ साथ लगे तो 15 मिनट का समय लगेगा, 15 मिनट में टैंक भर जाएगा। अब देखिए 15 मिनट में टैंक भर रहा है, क्योंकि तीनों साथ लगे हैं, वो निकालने वाला भी साथ में है, और जो दो है वो भरने वाले भी साथ में है, ठीक है? तो फिर आपसे कह रहा है 15 मिनट में, 15 मिनट लगती है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टैंक की जो क्षमता है वो कितनी है, टैंक की क्षमता कितनी है, मतलब कितने लीटर का टैंक है। टैंक धारिता, अक्षमता या धारिता,
ठीक है, वो कितनी है, कितनी धारिता गैलन में बतानी है, गैलन, क्योंकि निकास भी जो है वो कितना है, गैलन के हिसाब से है, जो 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से निकल रहा है। तो हमें यही बताना है कि कितने गैलन की उसकी कैपेसिटी है। चलिए देखिए, भाई हमें पता है 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ये 20 मिनट में भरता है और ये 24 मिनट में भरता है, और ये जो है 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितने समय में उसको खाली कर देगा। तो खाली करने की क्षमता उसकी हमें नहीं पता। हमने उसको ए मान लिया कि भैया ए मिनट में जो है वो खाली कर देगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम जो है, लेकिन एक चीज बताओ, हमें ये तो पता है ना कि ए बी सी जो है वो तीनों के तीनों क्या करते हैं, 15 मिनट में भर देते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों ही लेते हैं, क्योंकि तीनों में से मैंने 2 घटा दिए तो दो घटा दिए तो क्या निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 15 मिनट में भर सकते हैं। ये ए है और ये बी है और ये ए प्लस बी प्लस सी है ना। अब इसमें से मैंने ए बी माइनस कर दिए इसमें से, तो सी ही बच जाएगा। तो सी की हम अक्षमता देख लेंगे। हमने इसका एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 120। ये 20 इसको काटेगा 6 बार, 24 काटेगा 5 बार, और 15 अठे 120, ये काटेगा इसको 8 बार। तो देखो क्या होता है कि अगर वे तीनों लग रहे हैं, तीनों लगे हुए हैं, तो 1 मिनट में जो है 8 लीटर पानी भर जाता है। 8 लीटर जो है वो भर जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों लगते हैं तो ये 1 मिनट में 11 लीटर भरता है। तो 2 की वजह से तो 11 लीटर भर रहा है, और 3 की वजह से 8 लीटर भर रहा है। 3 की वजह से 8 लीटर भर रहा है, 2 की वजह से 11 लीटर भर रहा है, तो 2 की वजह से ज्यादा ज्यादा भर रहा है। 3 की वजह से कम क्यों है, क्योंकि सी जो है वो निकालने वाला है। अब इनका जो अंतर होगा वही होगा कितना निकल रहा है ना। तो प्रति मिनट देखिएगा सी कितना निकाल रहे हैं, 11 में से हमने 8 घटा दिया तो 3 आ गया। ठीक है, तो हमें पता चला कि भैया सी जो है वो 3, देखिए गैलन, बट ठीक है 3 गैलन जो है वो प्रति मिनट के हिसाब से निकाल रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट। और उसने भी भैया यही बताया कि 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से बनता है। इसका मतलब सीधी सी बात है 120 लीटर ही है। ये एलसीएम भी सही है, वो आंसर भी सही है, लेकिन आगे हम फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से जो है वो क्या करता है, पानी को निकालता है। लेकिन पूछा क्या है, टैंक की धारिता कितनी है। अब मुझे बताओ, हमने 120 गैलन हमारा एलसीएम आया, तो हम इसको देखेंगे कि ये पूरा टैंक सी कितने समय में खाली कर देगा। जब 1 मिनट में 3 लीटर निकालता है, तो भाई 120 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा, तो 120 निकालने में समय लगेगा 120 बटा 3। ये सी को निकालने में समय लगेगा, कितनी बार कट गया, 40 बार कट गया। ठीक है, मतलब कि उसको 40 मिनट का समय लगेगा पूरा टैंक को खाली करने में। हो सकता था वो क्वेश्चन को ये भी पूछ लेता कि पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से हमने देखा 120 को जो है वो 40 टाइम कैंसिल कर देगा, और 40 टाइम जो है वो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 40 बार, तो मतलब 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पूछिए टैंक की क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी धारिता कितनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई 40 मिनट तक वो लगा रहता है, तो हर मिनट कितना निकालता है, 3 लीटर निकालता है। पहली मिनट में 3, दूसरी में 3, तीसरी में 3, तो लगातार 40 मिनट तक निकालेगा, 40 मिनट में खाली कर देगा, तो कितना लीटर, कितना गैलन, 120 गैलन। ठीक है, तो अगर देखिएगा ये जो शब्द है आपको ये कंफ्यूज करने वाला है। आप छोड़िएगा यार, आप गोली मारिएगा इसको और गैलन वैलन को, आप यहाँ लीटर लिखो, अपने हिसाब से निकालो। लीटर लिखिएगा और बाद में जो आंसर आएगा वो भी लीटर में निकलेगा, आप उसको गैलन गैलन लिखो, लीटर मत लिखिएगा। ठीक है, तो भी आंसर ठीक वही होगा। तो लीटर मान के कर लो, बाद में गैलन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, चलिए फिर भी अगर देखिएगा ये तो आंसर आ गया हमारा भाई 40 120 लीटर क्षमता है। ठीक है, लेकिन गैलन होता क्या है भाई, गैलन जो होता है, गैलन में हमारा एक गैलन में 3.78 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। एक गैलन जो होता है, एक गैलन बराबर 3.78, ठीक है, इतना होता है 3.78 लीटर। अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो 385 41 इतना लीटर होता है एग्जैक्ट। तो ठीक है, एक आपने गैलन, एक बैरल होता है, तो ये बैरल नहीं है, गैलन और बैलन में अंतर होता है। आपसे पूछा है गैलन बड़ा होता है बैरल बड़ा होता है, तो बैरल बड़ा होता है। ठीक, बैरल में आपने देखा होगा, बैरल में क्या होता है, हम अदर कंट्री से क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कि क्या चीज, किस चीज को, जो हमारा कच्चा तेल होता है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो किस चीज में आता है, वो बैरल में आता है। ठीक, तो एक एक गैलन में जो है 3.78 541 इतना लीटर होता है,
अगर आपसे पूछा जाए एक बैरल, तो एक बैरल जो है वो कितना होता है, 158.98 लीटर का होता है एक बैरल। 158.98 इतने लीटर का होता है एक बैरल। ठीक है, तो बैरल और गैलन में जो है वो अंतर होता है। ठीक, एक बैरल 3.78541 इतने लीटर का होगा, एक बैरल जो होता है 158.98। ठीक है, चलो चलिए, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िएगा, देखिए। देखो, एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ आप सोचेंगे शुरू में ही 120 लीटर आ गया था, तो हम क्यों ना आगे हम क्यों करें प्रोसेस को। देखो, ये गलती मत करना। ये मतलब एक तरीके से ये मानो कि इस तरीके का है कि आपको जो है करना तो 2+2 = 4, लेकिन आपने कर दिया 2 × 2 = 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो ये आपका एक यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। आगे आंसर आपका चेंज भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आगे हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो क्या आता है। ठीक, अगर मान लो ये जो है कितने 3 गैलन प्रति मिनट आया, वो भी 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से बोल रहा था। अगर ये कुछ और आ जाता तो फिर आपके जो टैंक की जो अक्षमता है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां से आगे का प्रोसेस पूरा ले लेना। यहाँ क्वेश्चन को मत छोड़ना कि भाई ये तो बस ठीक है, हमारा ये आगे 120 लीटर यही हो गया। ठीक, ये हमारे हिसाब से उसके हिसाब से नहीं है। चलो देखिए, आगे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि एक होज में ए नल को खोला गया और ए नल जो है उसको 8 घंटे में भर देता है, और बी नल उसको 16 घंटे में भरता है, और सी नल जो है उसको 24 घंटे में भरता है। ठीक है, किसी होज को। अब आगे आपसे बोल रहे हैं, पहले सी खोला गया, 1 घंटे बाद बी खोला गया, बी से 1 घंटे बाद, बी से 1 घंटे बाद ए खोला। अब सभी साथ साथ भर रहे हैं, तो होज भरने में लगा समय। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो, देखिए भैया, 3 नल है एक होज में छोड़े गए, 8 में, 16 में और 24 में। देखो, ये चीज है कि यहाँ जो तीनों के तीनों है वो भरने वाले हैं। ठीक है, खाली करने वाला कोई नहीं है। आगे हम खाली करने वाला भी देख लेंगे, उससे भी क्वेश्चन को करेंगे। एलसीएम आएगा, देखिए 48 आ जाएगा, 48, 8 से 48, 16 × 3 = 48, 24 × 2 = 48। ठीक है, देखिए होता क्या है भाई, ये होज है मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा होज है। पहले सी को खोला गया, देखिए 1 घंटे तक केवल सी भरेगा, 1 घंटे तक। लेकिन 1 घंटे में वो कितना भरता है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 1 घंटे तक पहले, सबसे पहले 1 घंटे तक खोला गया, सबसे पहले सी को खोला गया, 1 घंटे बाद बी आता है। तो 1 घंटा तो इसने लगाया, तो यानी कि 2 लीटर भर चुका। कितना भरा, 2 लीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 लीटर, ये 2 लीटर भर गया।
फिर दूसरा आते हैं, 1 घंटे बाद जो है वो कौन आता है? बी आता है। तो अब 1 घंटे बाद बी आया, लेकिन उस सी तो पहले ही खुला हुआ है। उस 1 घंटे में बी और सी दोनों भरेंगे। तो दूसरे घंटे में 5 भर गया, ठीक है? दूसरे घंटे में 5 भर गया। 2 पहले और 5 ये 7 हो गया। अब क्या होता है? उसके 1 घंटे बाद सी को खोला गया। 1 घंटे बाद जो है वो सी को खोला गया। तो देखो पहले जो है 1 घंटे तक इसने किया, फिर 1 घंटे तक ए प्लस बी ने किया, और फिर आगे जो है जितना भी है, आगे जितना भी है, वो सी भी आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया, मतलब तीनों है अब उस टाइम पे। हमें पता है भरा कितना है? 7 लीटर। ऊपर कितना खाली है? टोटल कितना है ये? 48 लीटर। ये टोटल 48 लीटर। 48 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? 41। ऊपर कितना बचा है? 41 लीटर। अब बताओ 41 लीटर को तीनों साथ साथ भरेंगे या नहीं भरेंगे? भरेंगे ना। तो देखो 41 लीटर को तीनों साथ साथ भरेंगे, और तीनों जो है वो कितना भरते हैं 1 मिनट 1 घंटे में? तो 1 घंटे में हमें पता है 5 और 6 11, 1 घंटे में 11 भर लेंगे। तो भैया 41 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? 11 से आप इसको कैंसिल कर लो, तो 11 से 3 बार कट गया, और आगे कितना बचा? 8 बच गया, ठीक है? 3 से ही 8/11 है, और प्लस ये बताओ 1 घंटा तो ए अकेला लगा रहा, 1 घंटा ए प्लस बी लगा रहा, तो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे और प्लस कर दो, 3 और 2 5, ठीक? तो ये हो गया भैया 5 सही 8/11 घंटे। 5 सही 8/11 घंटे में जो है वो टैंक इस प्रोसेस में फुल हो जाएगा, ठीक है? 5 सही 8/11। किसी को उम्मीद है मुझे कि भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई पहले घंटे ए अकेला चला, सॉरी सी अकेला चला, सी 1 घंटे में कितना? 2 भरता है। फिर 1 घंटे बाद सी और बी दोनों, तो दोनों 5 भरेंगे दूसरे घंटे में। अब आगे फिर जो है सी भी आ जाता है, तो मतलब अब जो बचा हुआ है टोटल कितना है? 48 लीटर का टैंक है, 7 लीटर भर चुका, 41 बच चुका। 41 बचा, तो अब जो 41 का 41 है वो तीनों भरेंगे, और तीनों भरेंगे तो भैया तीनों जो है 1 घंटे में कितना भरते हैं? 11, तो 41 भरने में कितना समय लेंगे? 3 से 8/11, 2 घंटे पहले जोड़ दीजिएगा, 5 सही 8/11 हो जाएगा, ठीक है? 5 सही 8/11। चलो देखो नेक्स्ट आओ। इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ? इसी क्वेश्चन में मैं ये करता हूँ कि भैया देखिएगा, सी को जो है क्या करते हैं? सी को खाली करने वाला मानते हैं। सी जो है वो क्या करता है? खाली करता है 24 घंटे में। अब क्या होता है? पहले पहले 1 घंटे में जो है वो सी की जगह बी करिएगा। पहले 1 घंटे में बी, फिर जो है अगले घंटे में सी, ठीक? और बी के 1 घंटे बाद जो है वो ए आता है, ठीक? तो अब आपसे कह रहा है अब जो है सभी साथ साथ मिलेंगे और टैंक को भरेंगे, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, या होज भरने में कितना समय लगेगा? ओके, चलो देखते हैं। बस इस बार एक माइनस करने वाला भी है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। देखो भाई ये 3 नंबर है हमारे पास, 8 16 और 24। ये प्लस वाला माइनस वाला भर खाली करने वाला, ए बी और सी, ठीक? सबसे पहले देखिए हम टैंक की कैपेसिटी देखेंगे कि भाई उसकी जो धारिता है वो कितनी है। तो हमने देखा एलसीएम लिया तो वही 48 आएगा। 8 सिंग 48, 16 ती 48, 24 दूनी 48, ठीक? सबसे पहले क्या होता है कि भाई सबसे पहले किसको खोला गया? सबसे पहले बी को खोला गया। तो बी खोला गया, तो देखिए बी 1 घंटे तक भरेगा 3 लीटर। तो अब क्या हुआ? 3 लीटर भर गया भैया, यहाँ पे 3 लीटर भर चुका है। अब आगे क्या हुआ? 1 घंटे बाद सी को खोला गया। अब देखो जब बी बी तो पहले ही खुला हुआ है, अब सी को खोल दिया, तो जब सी को खोल दिया तो सी तो खाली करने वाला है भाई, ये तो खाली करेगा। तो अब क्या होता है? ये 3 भरेगा, और 3 भरेगा और 2 खाली करेगा, तो क्या होगा? 1 लीटर भरा जाएगा। भाई 3 इसने भरा और 2 खाली कर दिया, तो एक ही तो बच गया। यानी कि दूसरे घंटे में पहले घंटे में 3 भरा, लेकिन दूसरे घंटे में 1 ही भरा जाएगा।
दूसरे घंटे में क्या हुआ, एक भरा गया। टैंक कितने लीटर का है, 48 लीटर का है। 48 लीटर का है तो चार भर चुका, कितना बचा, 44 लीटर बचा। अब देखिएगा, अब क्या होता है अब क्या होता है, बी के, यहाँ लिखिए सॉरी सी के, क्योंकि सी के एक घंटे बाद ए को बी खोला गया। तो अब जो है क्या होता है, तीनों जो है वो साथ साथ, सभी जो है साथ साथ भर रहे हैं। आगे का जो प्रोसेस है वो 44 लीटर को सब साथ साथ भरेंगे। देखिए ये कितना, ये भैया 6 लीटर भरता है, 3 लीटर, 9 लीटर भर गया। लेकिन ये 2 लीटर खाली करता है, तो 9 में से 2 लीटर खाली कर दो, 7 लीटर बच गया। यानी कि ये जो 44 लीटर है ये एक घंटे में 7 लीटर के हिसाब से भरेगा। तो एक घंटे में 7 लीटर भरेगा, तो 44 लीटर भरने के लिए कितना होगा, 7 6 42, 2 बच गया, और बटे 7। ठीक है, तो 6 सही 2/7 घंटे तो भैया ये लगे जहां पे वे साथ साथ थे, और 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 घंटे और जोड़ दीजिएगा, 8 सही 2/7, 8 सही 2/7 घंटे उनको कुल लगेंगे। 8 सही 2/7 घंटे उनको टोटल लगेंगे उस टैंक को भरने में। ठीक है, जब उनमें एक खाली करने वाला है और एक एक घंटे बाद के हिसाब से खोले जाते हैं, लेकिन पहले बी खोला जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि भैया यहाँ तक बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी आपको, बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, ये समझिएगा आपके एक तरीके से अच्छे लेवल, एडवांस लेवल समझ लीजिएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भैया ये। देखिए ए जो है किसी टैंक को, किसी होज को 16 घंटे में भर सकता है, और जो बी है वो 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और जो सी है वो मान लीजिएगा चलिए 48 ही मान लेते हैं, 48 घंटे में भर सकता है। खाली कर लीजिएगा, ये खाली कर सकते, दोनों भरेंगे, ये खाली कर सकता है। ठीक है, चलो अब क्या होता है, ए को प्रातः 3 बजे खोला गया। समय की देखिए इसमें समय का जो है वो इन्वॉल्वेशन हो गया है, एग्जैक्ट टाइम दिया आपको, प्रातः 3 बजे खोला गया। ठीक है, और बी को जो है प्रातः 5 बजे खोला गया, और सी को 7 बजे, प्रातः 7 बजे खोला गया। ठीक है, तो अब बताना है टैंक किस समय, आपको टाइम पूछा है, किस समय भर जाएगा, भर जाएगा, समय पूछा है, ध्यान रखना, टाइमिंग बताना है कितने बज के कितने मिनट। ठीक है, चलो देखो भाई, 16 घंटे में भर लेगा, 24 घंटे में भर सकता है, और ये 48 घंटे में भर सकता है। बताओ एलसीएम 48 आएगा, मतलब कि टैंक की जो क्षमता है वो 48 लीटर हो गई। 48 लीटर का वो टैंक है। ठीक, 16 × 3 = 48, 24 दूनी 42, और 48 वन टाइम। ठीक, ये भरने वाले 1 घंटे में 3 भरेगा, 1 घंटे में 2 भरेगा, 1 घंटे में 1 खाली करेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा कि भैया सुबह 3 बजे ए को खोल दिया गया और 5 बजे बी को खोला, तो हम कह सकते हैं 2 घंटे का गैप है बीच में, तो ए जो है 2 घंटे तो अकेला चला। ये मान लो हमारा वो टैंक है, हो जाए 2 घंटे अकेला चला, 1 घंटे में ए जो है, 1 घंटे में ए 3 भरता है, तो 2 घंटे में इसने 6 लीटर भर दिया। सॉरी 1 घंटे में, चलो 1 घंटा लो पहले,
1 घंटे में जो है उसने 3 लीटर भर दिया। 1 घंटा और 3 लीटर, ठीक? चलो, सॉरी 2 है भैया, 3 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे 6 लीटर, है ना? चलो, चलिए भैया, ठीक है? तो देखो 2 घंटे में जो है 6 लीटर भर चुका। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई बी जो है प्रातः 5 बजे खोला गया, तो ए भी 5 बजे ही आ गया क्योंकि वो 6 लीटर भर चुका, तो 5 बजे तक 6 लीटर भरा। अब देखिए 5 बजे से ये दोनों साथ-साथ चलेंगे, ए और बी दोनों। तो 5 बजे से चलेंगे 7 बजे तक, यानी कि 2 घंटे अब ये दोनों साथ-साथ चलेंगे, ए और बी। अब देखिए ए जो है वो कितना भरता है? 3, बी कितना भरता है? 2, तो 1 घंटे में दोनों कितना भरेंगे? 5। तो 2 घंटे में, क्योंकि 5 से 7 तक 2 घंटे, 2 घंटे में कितना भर देंगे? तो 1 घंटे 5, 2 घंटे में 10। तो भैया आगे फिर 2 घंटे जो लगे, 2 घंटे बराबर कितना हो गया? 10 लीटर ये भर चुका। भाई टैंक कितना है? टैंक कितने लीटर का है? 48 लीटर का। 16 तो भर चुका, तो 16 आगे बच गया 32, ठीक? आगे ये जो है हमारा कितना है? ये जो है 32 लीटर है। अब ये जो 32 लीटर है, ये 32 लीटर, अब सी भी आ गया, तो ए बी सी तीनों साथ साथ चलते हैं तब जाके वो 32 लीटर भरता है। तो देखिए लेकिन सी तो खाली करने वाला है भाई, 32 लीटर को हम देख लेंगे, जब तीनों साथ साथ चलेंगे तो कितना समय लग जाएगा? 32 लीटर। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यहां तक जो है 16 लीटर जो भरा जा चुका, वो किस टाइम तक भरा जा चुका? तो भाई वो मैं आपसे बता दूं, 16 लीटर जो है वो 7 बजे तक भरा जा चुका, क्योंकि 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 4 घंटे है ना? तो 7 बजे पे हम आ गए और 7 बजे से सी 7 में लगेगा, ठीक? 7 बजे से, तो इससे पहले जो है 4 घंटे हो चुके, और हम कह सकते हैं 7 बजे तक, 7 बजे से पहले पहले, जब 7 बजे एग्जैक्ट उस टाइम 16 लीटर भर चुका, ठीक? आगे जो है 16, 32 लीटर आगे हमारा बच गया, क्योंकि टोटल 48 है, 48 में से मैंने 16 घटा दिया तो 32 आ गया। अब ये जो 32 लीटर है ये तीनों साथ साथ भरते हैं 7 बजे से शुरू होकर, तो 3 और 2 5, 5 में से एक घटाओ क्योंकि ये खाली करेगा, ये दोनों जुड़ेंगे, तो 1 घंटे में कितना भर गया? 4 लीटर भर गया। पहले देखो दोनों 5 भरते थे, लेकिन ये है तो 4 भरेगा। 4 अट्ठे 32, यानी कि कितना समय लग गया भाई? 8 घंटे लग गए, ठीक है? 8 घंटे लग गए यहाँ पर, 8 घंटे। तो 8 घंटे लगे आगे, कब से? 7 बजे के बाद 8 घंटे लगे। हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको बताना है कि ये जो है टैंक कितने समय, किस टाइम जो है वो भरा। तो 7 में आप 8 जोड़ दिएगा तो कितना हो गया? 15। और 15 जब बजते हैं, क्योंकि ये तो प्रातः की बात थी, तो 15 बजने का मतलब जो है 12 के बाद कितना हो गया? 3, तो यानी कि 3 पीएम, ठीक है? 3 पीएम पर जो है वो होज या फिर वो टैंक क्या हो चुका है? फुल हो चुका है, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया होगा सबको। देखो भाई टाइम लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए समय लग रहा है, अदरवाइज ये समय नहीं लगता। मैक्सिमम आप इसको स्पीडली जब प्रैक्टिस के बाद इन क्वेश्चंस को करोगे, मैक्सिमम आप 30 सेकंड, ठीक है, आधे मिनट में इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। लेकिन होता कब है? जब आपकी प्रैक्टिस होती है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिएगा, जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है? 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट देखो भैया आपको मिलना है, आपको जितनी आवश्यकता है चीजों की उतनी ज्यादा मेहनत करिएगा। आवश्यकता नहीं है तो वही जो है उस चीज को इग्नोर करेगा जिसको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप दिन रात एक कर दोगे और कुछ हासिल करके दिखाओगे। तो आप मेहनत करते रहो और आपको जो है कुछ ना कुछ अ, एक दिन जो है सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए इस बार हम क्या करते हैं, एक और अच्छे से लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ए जो है किसी टैंक को, 20 मिनट में, 20 मिनट में प्लस कर देता है, और बी जो है उसको 30 मिनट में प्लस कर देता है, और सी जो है उसको 40 मिनट में माइनस करता है।
40 मिनट में इसको माइनस कर देता है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं टैंक आधा भरा था, टैंक जो है वो आधा भरा था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई जब टैंक आधा भरा था उस समय ए को 2 मिनट खोला, 2 मिनट या उस समय ए को खोला गया, 2 मिनट बाद बी को खोला गया, और फिर 2 मिनट बाद सी को खोला गया। खोला गया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइएगा पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। पूरा टैंक भरने में लगा समय कितना है, देखिए समझिए भैया। देखिए होता क्या है कि टैंक पहले ही आधा भरा हुआ है, अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं था। देखिए 20 मिनट में प्लस कर सकता है, 30 मिनट में प्लस कर सकता है, 40 मिनट में माइनस कर सकता है। प्लस प्लस मतलब ये बढ़ सकता है। हमने पहले टैंक की जो है वो कैपेसिटी देखनी है, टैंक जो है वो कितने लीटर का है। तो देखिए टैंक जो है भैया वो एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, 30 40 20 120 आएगा। 120 जो है इसका एलसीएम आएगा। 20 इसको 6 टाइम कटेगा, और 30 इसको 4 टाइम कटेगा, 40 इसको 3 टाइम कटेगा। ठीक है। तो देखिएगा अब है क्या कि भाई टैंक पहले से ही आधा भरा हुआ है। सबसे पहले बताओ, ये देखिएगा ये हमारा ये टैंक है हमारा। तो इसमें जो है कितना भरा हुआ है, पहले ये आधा भरा हुआ है। आधे से मतलब टैंक पूरा कितना था, 120 लीटर का। तो 60 लीटर जो है भरा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, 60 लीटर ही शेष बचा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है भैया खाली वाला वो कितना है, 60 लीटर है, इसको भरना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ए को 2 मिनट खोला गया, टैंक आधा भरा था उस समय ए को खोला गया, चलिए ए को खोल दिया। 2 मिनट बाद बी को खोला, तो मतलब 2 मिनट तक तो ए अकेला भरता रहा। 2 मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 लीटर है, 2 मिनट में 12 भर गया। ठीक है, 2 मिनट में 12 लीटर भर गया। अब फिर आगे क्या होता है, 2 मिनट बाद बी को खोला, ठीक, और वो भी फिर 2 मिनट बाद सी को खोला। तो मतलब अब देखिएगा जो 2 मिनट है आगे की, पहले ए 2 मिनट तक, मतलब शुरू में 2 मिनट तक, 2 मिनट के बाद ए और बी दोनों भरेंगे 2 ही मिनट तक, क्योंकि फिर सी को खोलना है। तो देखिए 1 मिनट में कितना भर देंगे, 10 भर देंगे। 2 मिनट में कितना भर देंगे, 20 भर देंगे। तो देखिए जब सी खोलना था तब तक ये जो है कितना भर चुके, 32 लीटर भर चुके। अब देखिए 32 लीटर भर चुके, 60 लीटर भरना था, 32 भर गया, तो बचा कितना देखिएगा, 28 लीटर आगे बच चुका है, 28 लीटर। अब 28 लीटर जो है बचा है। तो आप देखिए दो, अब आगे सी को खोल दिया गया, तो सी तो खाली करने वाला है, 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है। दोनों 10 लीटर भरेंगे, 3 लीटर खाली होगा, तो नेट 7 लीटर भरा जाएगा। 7 लीटर भरा जाएगा, लेकिन बचा कितना है, 48। 7 चौक 28, 7 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 4 मिनट जो है ये लग गई भैया, 4 मिनट का समय ये लगा। आपसे पूछ रहा है कि पूरा टैंक भरने में लगा समय कितना है, मतलब शेष लिखिएगा भैया, क्योंकि शेष लिखिएगा, शेष टैंक भरने में कितना समय लगा, क्योंकि आधा तो वो भरा हुआ था, है ना। शेष टैंक को भरने में कितना समय लगा। तो भाई देखो 2 मिनट तो जो है ए ने लगाई, 2 मिनट तो ए ने लगाई, 2 मिनट फिर ए और बी ने दोनों ने लगाई, और फिर ए बी सी जो है 4 मिनट तक लगे रहे। तो देखिए 4 मिनट ये, 4 मिनट ये, तो टोटल कितना हो गया भाई, 8 मिनट का जो समय है वो शेष टैंक को भरने में लगा। शेष से मतलब जो आधा टैंक था, आधा तो पहले ही भरा हुआ था, तो आधा जो है वो फिर आगे भरा। ठीक है, आधा जो है फिर वो आगे भरा। तो कुल मिला के 8 मिनट का समय उनको लगा। ठीक, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। देखिए भैया अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था,
इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भाई, देखो आपको कुछ समय जो है वो घंटों में दिया हो और कुछ समय जो है वो मिनट में दिया हो। तो अ, देखिए क्वेश्चन है कि एक टैंक है, एक होज है, उसमें 3 पाइप छोड़े जाते हैं। ए जो है 3 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में। बी जो है 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट इसमें भर सकता है, और सी जो है 1 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है, माइनस कर सकता है। अब आपसे पूछ रहा है यदि तीनों टैंकों, तीनों नलों को क्रम से 1 व 2 व 3 बजे, 1 व 2 व 3 बजे खोला जाए, तो खोला जाए, तो आपसे पूछ रहे हैं हौज जो है वो कब खाली होगा। 3 बजे खोला जाए तो हौज कब खाली होगा। देखिए भैया, अब यहाँ एक बात समझनी है। पहले एक बजे जो है ए को खोला, 2 बजे बी को खोला और 3 बजे जो है सी को खोला। लेकिन यहाँ आप ये देखो कि भाई जो सी है उसको खोला जा रहा है, सी को खोला जा रहा है 3 बजे। तो उससे पहले एक एक बजे 3 बजे से पहले क्या होगा, 3 बजे से पहले ए और बी भरेंगे, ठीक। तो जब भरेंगे, अब वही जब भरा हुआ होगा, जब 3 बज जाएंगे तो ए बी ये भरते रहेंगे और सी खाली करता रहेगा। लेकिन यहाँ आप देखो भाई, सी तो 1 घंटे में खाली करता है, जबकि इनको दोनों को 3-3 घंटे लग रहे हैं। अगर आप इन दोनों की भी अक्षमता मिला दोगे तो ये सी के बराबर नहीं हो सकती। सी की अक्षमता बहुत ज्यादा है, केवल 1 घंटे में खाली करता है। तो देखिए, ये जो है टैंक खाली होगा, कभी भी ये टैंक नहीं भरेगा, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हौज जो है वो कब खाली होगा। देखिए समझते हैं। 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट, क्यों ना हम ऐसा करें कि इनको सबको मिनट में कन्वर्ट कर ले, इनको सभी को मिनट में कन्वर्ट कर ले। 3 घंटे में 180 मिनट होगा, 3 घंटे 45 मिनट में 225 मिनट होगा, और 1 घंटे में 60 मिनट होगा, है ना। चलो एलसीएम बता दो कितना हो जाएगा। एलसीएम देख लीजिएगा कितना होगा एलसीएम। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा भैया एलसीएम। 3:45, अगर घंटों में ही रखे तो एलसीएम आ सकता है। 3:45, ये थोड़ा ये समस्या करेगा। 40 मिनट, चलो कोई बात नहीं। देखिए एलसीएम निकालते हैं। 200, 180, 225 और 60 कितने से कट जाएगा। 5 से तो काट ही सकते हैं सबको। 5 की बजाय 9 से काटो, क्योंकि 9 से फिर 16 ही कटेगा, 5 से काटेगा। 5 से काटेंगे, 3×5 = 15, और कितना बचा। 3 बच गया 30, 5×6 = 30, सॉरी 5×3 = 15, 36 आ जाएगा। फिर इसको काटेगा 4 बार, और फिर ये 5 बार 45, इसको काटेगा 12 बार।
देखिए 3 से कट जाएगा, तो 15 से कट सकता था ये डायरेक्ट। चलिए 3 से काट दो, 3 से काटे 12 बार, 3 से काटे 15 बार, 3 से काटे 4 बार। देखिए अभी आप इसको 3 से काट सकते हो, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 4, ठीक है। अभी 4, 1, 5 और ये आपका 4, सॉरी 1। अब इनको गुना कर दीजिएगा, देखिए ये कितना हो गया 20, 20 और ये कितना, 20 तिया 60, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 900 आ गया भैया। देखिए 900 लीटर का जो है वो टैंक है, 900 लीटर का। चलिए देखिए 18 पंजे 90, 5 बार कैंसिल, और देखिए ये हो जाएगा आपका 2 बार 450, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको काटेगा 15 छक्के 90, 15 बार, ठीक है, 15 बार। देखिए अब हम यहाँ समझ रहे हैं कि भाई ये तो जो है 5 लीटर भर सकता है, ए तो जो है 5 लीटर भरेगा 1 घंटे में, और बी 1 घंटे में जो है 4 लीटर भरेगा, लेकिन सी तो भैया 15 लीटर खाली कर देगा। अब 15 लीटर खाली कर देगा तो इसकी क्षमता तो भाई बहुत ज्यादा हो गई, दोनों से ज्यादा है। ये दोनों मिलके 9 भरेंगे, ये 15 खाली कर देगा। चलिए होता क्या है, हमारे पास ये होज है, और इस वाले होज में इसको पहले 1 बजे खोला गया, 1 बजे खोला गया ए को, तो 1 मिनट में 5 भरेगा, लेकिन 2 बजे तक भरेगा। तो 1 घंटे में ये क्या हुआ, इसने 5 लीटर भर दिया, ठीक। 1 घंटे में ये 5 लीटर भर चुका। फिर देखो सेकेंड टाइम क्या होता है, अब जो ये है आपका 2 बजे कौन खोला गया, बी खोला गया। अब ये 1 घंटे में क्या करता है, 4 लीटर भर देता है। तो ये जो है कितना कर दे, 4 लीटर भर देगा, 4 लीटर जो है ये इसने भर दिया, ठीक है। तो देखो 2 बजे तक, 3 बजे तक, अब हम 3 बजे पहुंच गए, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे तक 4 लीटर इसने भरा, लेकिन ये भी तो खुला हुआ है, ये 5 लीटर भरेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो मतलब कि ये 9 लीटर यहां तक भर चुका। तो कुल कितना हो गया, ये 14 लीटर हो चुका इसमें, इस टैंक में 14 लीटर पानी हो चुका। अब होता क्या है, सी को भी खोल दिया गया 3 बजे, 3 बजे सी को भी खोल दिया गया, और जब सी को खोला तो अब भैया 9 भरेंगे, लेकिन 15 खाली होगा, तो कुल मिला के 6 लीटर खाली हो जाएगा। 15 में से 9 खाली कर दिया, 6 लीटर खाली हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया हर मिनट जो है कितना खाली होगा, 3 खाली होगा हर मिनट, सॉरी हर घंटा, हर घंटे में 3 लीटर खाली होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर घंटे में 3 लीटर खाली कितना, 6 लीटर, सॉरी 6 लीटर खाली होगा। तो देखो 14 लीटर को खाली करने में, क्योंकि भाई ये 14 लीटर भरा हुआ है, अब ये 14 लीटर भरा हुआ है, तो 14 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए 6 से कैंसिल कर दो, कितनी बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बच गया, 2 ही बच गया, 2/6, 2 से काटो 3 बार, तो कितना हो गया, 2 सही 1/3, ठीक। अब ये जो 1/3 है, ये 1/3, ये 2 सही 1/3 घंटे हैं, तो 2 घंटे तो भाई पूरे आ गए, 2 घंटे आ गए पूरे। लेकिन जो 1/3 घंटा है उसको 60 से गुना करके मिनट में कन्वर्ट कर दो, ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो 20 हो गया मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट जो है, इतना समय लगेगा आगे उस टैंक को खाली होने में। लेकिन आपसे पूछा कब, कब का मतलब एग्जैक्ट टाइम, ठीक, एग्जैक्ट टाइम। तो 3 बजे के बाद जो है हमें पता है कि ये वाला प्रोसेस हुआ 3 बजे के बाद, तीनों साथ साथ आए, और तीनों साथ साथ है तो 2 घंटे 20 मिनट लगा। तो 3 बजे के बाद में 2 घंटे जोड़ेंगे, तो 3 में 2 घंटे जोड़े 5 हो गया, 5 बज के 20 मिनट पे जो है, 5 बज के 20 मिनट पे क्या होगा, वो टैंक पूरा का पूरा जो है वो खाली हो जाएगा, भरेगा भी, 14 लीटर तक भर भी जाएगा, और फिर उसमें से वो खाली भी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए भैया ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी देखिए बन सकता है। अपनी अच्छी तैयारी रखिएगा, अच्छी प्रिपरेशन रखिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से उसको कर ले, है ना। चलो तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन देखिए ऐसे ही और लेता हूं। देखिए ए जो है किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, 20 मिनट में प्लस कर सकता है, और जो बी है वो 40 मिनट में प्लस कर सकता है, और जो सी है भैया 60 मिनट में खाली 15 मिनट करता है।
15 मिनट में खाली कर सकते हैं। 15 की बजाय 12 कर लो और कम कर लीजिएगा। 12 मिनट में उसको खाली कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए आगे क्या होता है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये खाली करेगा तो आपको बताना है कि पहले 3 बजे ए खोला गया, 7-8 बजे बी खोला गया, और 11 बजे सी खोला गया। अब देखो 12 मिनट में ही खाली करता है, तो खाली करने की क्षमता ज्यादा है, तो टैंक खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय, ये पूछ रहा है आपसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले किया, लेकिन देखिएगा करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए 20 मिनट में भर सकता है, 40 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में खाली कर सकते हैं, है ना। तो भैया 20, 40 और 12 एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 120 लीटर का जो है वो क्या है, 120 लीटर का टैंक है जिसमें उनको खोला जाना है। देखिए ये इसको कितनी बार 6 टाइम, ये कितनी बार 3 टाइम, और ये कितनी बार 10 बार। तो आप देखिएगा दोनों अगर मिलके भरेंगे तो 9 लीटर भरेंगे और ये 10 लीटर खाली कर देगा। तो भैया 9 लीटर भरे हैं, 10 लीटर खाली करा है, तो क्षमता ज्यादा हो गई ना खाली करने वाले की। तो वही इसीलिए आपसे पूछा कि टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, लेकिन पहले तो टैंक भरेगा। किस टाइम तक भरेगा, 11 बजे तक टैंक भरा जाएगा, और 11 बजे के बाद सी आएगा और सी फिर वो खाली कराना शुरू करेगा, ठीक। तो देखिए पहले 3 बजे जो है, 3 से 8 कितने घंटे होगी, 5। तो 3 से 8 5 घंटे होगी भैया। तो 5 घंटे जो है अकेला ए भरेगा, तो 1 घंटे में कितना भरता है, 6। तो 6 पंजे 30, भाई 30 लीटर तो भर दिया किसने, 30 लीटर तो भर दिया ए ने, अकेले ने, ए ने। अब ए प्लस बी दोनों जो होंगे, ए प्लस बी, क्योंकि अब 8 बज चुके, 8 बजे बी आ जाएगा। अब बी जो है, ए और बी 11 बजे तक, मतलब 3 घंटे, 8 के बाद 3 घंटे है ना, 3 घंटे दोनों भरेंगे। तो देखिए 1 घंटे में कितना भरता है, 9, 6 और 3 9। तो देखिए 9 भरता है, 3 घंटे भरेंगे, 9 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है, 27। तो टैंक कितने लीटर का है, 120 लीटर का, लेकिन भर कितना चुका, 30 लीटर ये, 27 लीटर ये, मतलब कि 57 लीटर जो है वो टैंक भरा जा चुका भैया। 27 लीटर जो है वो टैंक, सॉरी 57 लीटर जो है वो टैंक भरा जा चुका है ना। चलो आपसे पूछा क्या गया है, टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। लेकिन देखिएगा जब 57 लीटर भरा, तब उसके बाद क्या होगा, अ, तब उसके बाद सी आता है। जब सी आ गया तो देखिए अब तीनों साथ साथ कर रहे हैं। जब तीनों साथ साथ करेंगे तो 1 घंटे में 1 लीटर खाली होगा, क्योंकि 9 लीटर भरते हैं, 10 लीटर खाली होता है। तो 10 लीटर खाली होते हैं, 9 लीटर भरते हैं, तो 1 लीटर ज्यादा खाली हुआ, तो 1 घंटे में 1 ही लीटर खाली होगा। तो अब देखिए 57 लीटर जो है कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 57 ही घंटे में खाली हो जाएगा। 57 घंटे, 57 घंटे में जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा कि टैंक खाली होने में लगा समय, तो कब से, 11 बजे से, तो 57 घंटे लेंगे। लेकिन आपसे पूछा टैंक कब खाली होगा, आपसे अगर टाइम पूछा जाने लगे तो भैया टाइम, चलिए ये आपको बताएगा, ये प्रातः लिख देगा, प्रातः 3 बजे, ठीक है। ये सारे प्रातः वाले टाइम है। अब आप देख लीजिएगा, हमें पता है भैया 24 घंटे में सेम टाइम आ जाता है ना। तो हम 57 घंटे लगेंगे, तो हम देख रहे हैं कितना टाइम, किस टाइम में एग्जैक्ट टाइम निकालना है। तो 57 में से 24, 24 की बजाय फिर 24, 48, तो आप डायरेक्ट 48 घंटे निकाल दीजिएगा। 48 निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, आगे 9 बज जाएगा, है ना, 9। तो 11 बजे के बाद जब 9 बजेंगे, 9 घंटे होंगे, तो देखिए 9 और 11 कितना हो गया, 9 और 11 20 हो गया, 9 और 11 20, क्योंकि 11 के बाद 9 घंटे और, तो 20। लेकिन 20 जो है वो किस टाइम होता है, 8 पीएम पर होता है, 8 पीएम, है ना।
तो शाम के जो है 8 बजे 2 दिन बाद तीसरे दिन वो जो है क्या होगा, टैंक हमारा फुल हो जाएगा, सॉरी खाली हो जाएगा, जितना भी वो भर जाएगा उसके बाद वो खाली हो जाएगा। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से चीज़ें समझ में आई होगी। तो देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, आसानी से क्वेश्चन हो पाएंगे। और अगर प्रेशर लेके पढ़ोगे, डर से पढ़ोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए कोई भी जो सब्जेक्ट है वो ऐसा होता है, या तो आप उस पे हावी हो जाइएगा या खुद को आप हावी करा लीजिएगा। आपने देखा होगा कि आप रास्ते से जा रहे हैं, एक कुत्ता है, कुत्ता भी क्या करेगा, अगर आप उससे डरोगे वो आप पे भौंकेगा, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा सा हो जाओ तो वो भाग जाएगा। तो हर चीज का यही नियम होता है, सबका यही होता है, या तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे आप खुद हावी हो जाइएगा, अदरवाइज आप पर वो सब्जेक्ट खुद हावी हो जाएगा। तो उस पे, उसको खुद पे हावी होने की बजाय उस पे खुद हावी हो जाइएगा। ठीक है, चलिए।